हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे इंटीग्रल चैप्टर के मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7। ठीक है, चैप्टर से मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 तक प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का इंटीग्रल चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 है। ठीक है, इंटीग्रेट को हम हिंदी में समाकलन बोलते हैं। आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 24। इसको हिंदी में बोलेंगे 1 से 24 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है आपका। ई के पावर 5 log x माइनस ई के पावर 4 log x बाई ई के पावर 3 log x माइनस ई के पावर 2 log x हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। कैसे इंटीग्रेट करेंगे? सबसे फर्स्ट स्टेप तो हम इंटीग्रेशन के साइन लगा के लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? ई के पावर 5 log x माइनस ई के पावर 4 log x बाई ई के पावर 3 log x माइनस ई के पावर 2 log x dx। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप इसका चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या कर लेते हैं? इंटीग्रेशन बाई ई के पावर log x स्क्वायर log x 5 ना सॉरी log x 5 माइनस ई के पावर log x 4 ई के पावर log x क्यूब माइनस ई के पावर log x स्क्वायर dx। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट स्टेप इसका चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में तो log x ई के पावर log तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई के पावर log हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया? बच गया, इसको लिख लेते हैं। जैसे ये सब आप कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बच जाएगा आपका x के पावर 5 माइनस x के पावर 4 बाई x के पावर क्यूब माइनस x स्क्वायर dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट स्टेप इसका चलते हैं। इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं। इसमें से x4 कॉमन ले लेते हैं। तो बच गया क्या? x माइनस 1 बच गया। ठीक है, इसमें से x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो x माइनस 1 बच गया, dx हो गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। dx, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो हमारा ये x माइनस कैंसिल हो जाएगा। x का ए वाला कैंसिल हो जाएगा। तो x स्क्वायर से x4 कैंसिल होगा तो x स्क्वायर बच जाएगा। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? x क्यूब बाई 3 प्लस सी हो जाएगा आपका x क्यूब बाई 3 प्लस सी। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से इसको हम समझाते हैं। क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ई के पावर 5 log x माइनस ई के पावर 4 ई के पावर 5 log x माइनस ई के पावर 3 log x माइनस ई के स्क्वायर log x। क्या है क्वेश्चन? ई के पावर 5 log x माइनस ई के पावर 4 log x बाई ई के पावर 3 log x माइनस ई के पावर 2 log x दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिए। क्वेश्चन लिखने के बाद अब क्या किए? 5 log x है तो log x के पावर 5 हो जाएगा, या 4 log x है तो log x के पावर 4 log x हो जाएगा। इसी टाइप से कर लिए। उसके बाद e के पावर log को हम कैंसिल करा दिए। x के पावर 5 माइनस x के पावर 4 बाई x के पावर 3 माइनस x के पावर x स्क्वायर हो जाएगा। x के पावर 4 हमारा कॉमन है तो x माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से x के पावर स्क्वायर कॉमन ले लिए तो x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। x स्क्वायर से x4 कैंसिल होगा तो हमारा x स्क्वायर बचेगा। x स्क्वायर को हम क्या कर ले? इंटीग्रेट कर लिए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसको आप नोट कर ले। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका। cos x बाई रूट अंडर 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? cos x बाई रूट अंडर 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन इजी है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं? इंटीग्रेशन का साइन लगा लेते हैं। cos x बाई रूट अंडर 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। पुट कर लेते हैं साइन एक्स इक्वल टू हम टी पुट कर लेते हैं। क्या पुट करते हैं? पुट साइन एक्स इक्वल टू हम टी पुट कर लेते हैं। साइन का डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x हो जाएगा। cos x dx
इक्वल टू हम डी टी पुट कर लेंगे, ठीक है। डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका डी टी बाई कॉस एक्स। क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो इसको हम थोड़ा सोल्व करेंगे। आप यहाँ से आप क्या कर लेंगे, कॉस एक्स बाई रूट अंडर 4 है तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आपका माइनस का साइन है तो उसके बाद साइन को हम टी मान लिया तो क्या हो जाएगा, टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा डी टी बाई कॉस एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल कर लेंगे, क्या बचेगा आपका 1 बाई रूट अंडर 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ये हमारा बच गया तो क्या करेंगे, ये हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है, क्या होता है साइन इनवर्स एक्स, एक्स टी है तो टी बाई ए, टी बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे इसको, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आ गया, क्या होगा साइन इनवर्स टी बाई 2 प्लस सी। वैल्यू पुट कर लेंगे, साइन इनवर्स टी का वैल्यू क्या हो जाएगा साइन एक्स के लिए ना, साइन एक्स बाई 2 प्लस सी हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स बाई 2 प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसको आप पहले एक बार फिर से हम इसको रिकैप कराते हैं। क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन दिया हुआ है cos x बाई रूट अंडर 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लिया। अब इसमें पुट कर लिए साइन एक्स इक्वल टू टी पुट कर लिया, ठीक है। cos x dx इक्वल टू dt, dx इक्वल टू dt बाई cos x। इंटीग्रेशन का साइन लगा cos x रूट अंडर 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt बाई cos x। cos x से cos x कैंसिल करा लिए, ठीक है। 1 बाई रूट अंडर 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कर लिया, ठीक है। अब 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स टी बाई 2 प्लस सी। और टी का वैल्यू पुट कर लिया साइन एक्स, इसके बाद लिख लिया, हमारा ये आंसर आ गया। क्वेश्चन छोटा है लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप ध्यान से लिखिए, क्वेश्चन इजी भी है लेकिन क्वेश्चन आपको मैक्सिमम बार क्वेश्चन देखा गया है कि आपके बोर्ड एग्जाम में दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर ले, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको पहले आप नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है आपका, साइन के पावर 8x माइनस कॉस 8x बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे आप ध्यान से देखते जाइए। इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा लेंगे। साइन 8x माइनस कॉस 8x बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक dx हो जाएगा, ठीक है। अब इसका थोड़ा तोड़े, साइन 8x माइनस कॉस 8x का थोड़ा हम तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे, यहाँ पे तोड़ते हैं, यहाँ पे तोड़ते हैं। साइन 8x माइनस कॉस 8x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन के पावर 4 के होल स्क्वायर, साइन के पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस के पावर 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसके नेक्स्ट स्टेप में इसको कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप में साइन के पावर 4x माइनस कॉस के पावर 4x, इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, साइन के पावर 4x माइनस कॉस के पावर 4x। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इनटू में साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x हो जाएगा, साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x। कैसे तोड़े, ए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी ए माइनस बी पर तोड़ लिए। अब थोड़ा इसको और मोडिफाई करते हैं। क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, देखिए कैसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद इंटू में क्या आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या आएगा, इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है।
साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। उसके बाद है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको तो अभी एटलीस्ट रहने देते हैं। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको थोड़ा आप तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या बचेगा हमारा, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। याद से देखिए, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। उसके बाद हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो इसके नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या लिखते हैं। इसके नेक्स्ट स्टेप लिख देते हैं आपका क्या, माइनस कॉस 2x, यहाँ से हो जाएगा माइनस कॉस 2x ब्रैकेट, माइनस कॉस 2x ब्रैकेट हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, या इसको पहले साइन ही रख लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, पहले साइन ही लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये मल्टीप्लाई में है, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ध्यान से देखते जाइए इसको कैसे लिखेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको एक स्टेप और आएगा, एक स्टेप क्या आएगा इसका, आ गया हमारा फॉर्म में, एक स्टेप इसका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस कॉस 2x, यहाँ से देखिए माइनस कॉस 2x ब्रैकेट, ब्रैकेट आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, आ गया ये वाला। ठीक है, नीचे क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, उस फॉर्म में ला लिए। अब इसका हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो हम वैल्यू क्या पुट कर लेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे ये, इसको हम बॉक्स में घेर के रखेंगे समझने के लिए, हम इसको तोड़ के लाए, इसको आप ऐसे ब्रैकेट से घेर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इस स्टेप से इस स्टेप में आएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, इसको हम इस पुट कर लेंगे, वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ से माइनस कॉस एक्स का वैल्यू पुट कर लेंगे, और ठीक है, इसको हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इसका, इसके जगह पे ए वाला रिजल्ट है, ए वाला रिजल्ट हमारा ए आया, इसको तोड़ के हम इस फॉर्म में ला लिए, ठीक है, हो जाएगा माइनस कॉस 2x ब्रैकेट हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसको हम इसको कैंसिल करा लिए, क्या बच गया, माइनस कॉस 2x बच गया, यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, कॉस 2x dx, एक चीज हम छोड़ते आ रहे हैं, dx आ रहे हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, cos 2x आ गया। अब cos 2x का फॉर्मूला लगा लेंगे, या cos 2x को हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेंगे, तो cos 2x का इंटीग्रेट क्या होता है, cos का होता है साइन, cos का क्या होता है माइनस, तो हम कॉमन ले लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो cos का हो जाएगा साइन, तो क्या हो जाएगा, cos का इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस साइन 2x/2 हो जाएगा, cos का इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से तो माइनस हमारा कॉमन है, साइन 2x/2 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा, हमारा हो गया आंसर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको एक बार हम फिर से समझाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है साइन स्क्वायर 8x माइनस कॉस स्क्वायर 8x बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, ठीक है, इसको इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम साइन के पावर 8x माइनस कॉस के पावर 8x को हम तोड़े हैं, तो साइन 8x माइनस कॉस 8x हो जाएगा, तो साइन के पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस के पावर 4x का होल स्क्वायर आ जाएगा, इसको ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ लिए, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया। इसके बाद क्या किया, साइन 4x माइनस कॉस 4x आ गया, साइन 4x प्लस कॉस साइन 4x प्लस कॉस 4x आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डॉट साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स कर लिए, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से माइनस 2 कॉस एक्स ब्रैकेट डाल लिए, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स क्या लिए, माइनस कॉस एक्स, यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे, माइनस कॉस 2x ब्रैकेट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको जो कैंसिल हुआ कैंसिल कर लिया, हो जाएगा 1 माइनस
cos 2x 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x का फॉर्मूला लिख लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो इसको आप इसके बाद क्या किया, इसके जगह पर जैसे sin 8x माइनस cos 8x की जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर लिए माइनस cos 2x इंटू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x बाई 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x वैल्यू पुट कर लिए। पुट करने के बाद हमारा क्या रिजल्ट आ गया, माइनस cos 2x आ गया। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए तो cos 2x आ गया, cos 2x का इंटीग्रेट कर लिए तो माइनस sin 2x माइनस तो पहले कॉमन है, sin 2x बाई 2 हो गया प्लस ही आ गया, ये हमारा आ गया आंसर। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां इंटीग्रल क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर में इंटीग्रेशन का ऑल क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, तो वहां से जो क्वेश्चन में डाउट हो जाए, जो चैप्टर में डाउट हो जाके डायरेक्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर ले, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। चलिए, थैंक यू।